Welcome to Sanchi Tutorials. In chapter number 6, Empowerment of Women and Other Weaker Section, we have seen several points. Now we have to see International Women's Year. The United Nations had declared 1975 as the International Women's Year. The यूनो का यूनाइटेड नेशंस थे, उन्होंने 1975 में इंटरनेशनल वुमेंस ईयर डिक्लेयर किया था। कोई भी ईयर्स डिक्लेयर होता है किसी भी अकॉर्डेंस के, उस ईयर्स का कुछ तो पर्पस होता है, तो इसके भी कुछ पर्पस होगा और यहाँ पे दिया है। द थ्री एस्पेक्ट ऑफ दिस प्रोग्राम वेयर पीस, डेवलपमेंट एंड इक्वालिटी बिटवीन मेन एंड वुमेन। इस ईयर के 1975 में जो यूनाइटेड नेशन ने वुमेन्स ईयर डिक्लेयर किया था, इसके थ्री एस्पेक्ट थे, याद रखना है। पीस मतलब शांति, डेवलपमेंट मतलब वुमेन्स की डेवलपमेंट, एंड इक्वालिटी बिटवीन मेन एंड वुमेन, मेन एंड वुमेन के बीच की इक्वालिटी होनी चाहिए। वुमेन मेन को जो राइट्स है वो वुमेन्स को मिलनी चाहिए, और वुमेन्स की जो राइट्स है वो मेन्स को मिलनी चाहिए। दिस बोथ आर द सेम इन इक्वल एट इक्वल प्लेटफॉर्म पे आनी चाहिए, राइट। इन 1975 the Government of India constituted the Committee on the Status of Women and appointed Dr. Fulrenu Guha as its chairman. 1975 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की। कौन सी कमेटी थी वो? स्टेटस ऑफ वुमेन, राइट। और इसके ऊपर जो चेयरमैन थे, जो अध्यक्ष थे, डॉक्टर फूलरेनु गुहा, इनको चेयरमैन अपॉइंट किया था। A comprehensive survey was conducted of several issues such as the political position of women, their status, the consequences of the constitutional provisions made for women, as also education of women and its percentage, their progress due to the education, difficulties faced by working women, the position of women with respect to work, livelihood, their wages, right, the male female ratio, birth mortality rate and the role of the women देख लेते हम लोग। हाँ, तो स्टेटस ऑफ सर्वे, स्टेटस ऑफ वुमेन पर जो सर्वे हुआ था, जो कमेटी इस्टेब्लिश की गई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, वहाँ पे डॉक्टर फूलरेनु गुहा इनको चेयरमैन अपॉइंटेड किया गया था, और इन्होंने एक कॉम्प्रहेंसिव सर्वे किया था। कॉम्प्रहेंसिव मतलब क्या होता है? ओवरऑल सारे पॉइंट्स को लेकर, सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर इन्होंने एक सर्वे कंडक्ट किया था। कौन कौन से इशू बताए थे? मेनली यहाँ पे बताए गए सोशल पोजीशन ऑफ वुमेन, सोसाइटी में वुमेन्स की किस तरह की पोजीशन है। हम लोग देखते हैं अक्सर सोसाइटी में कोई वुमेन्स होती है तो उसको एज़ कम्पेयर टू मेंस के उसे बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ता है। मेंस को इतने सारी चीज़ों का सामना नहीं करना पड़ता है, तो यही दिखाया गया है कि लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है वुमेन्स की तरफ देखने का। लोग उस सोसाइटी में उसे इक्वल कंसिडर करते हैं या नहीं करते, ये सारी चीज़ें उसमें बताएगी। और वुमेन्स की पोजीशन क्या है, हम वी आर लिविंग गाइज, एक बात यहाँ पे ध्यान देने लायक है कि हम लोग वी आर लिविंग इन पैट्रियार्की सोसाइटी। मतलब क्या होती है? पुरुष प्रधान संस्कृति। यहाँ पे हमारे घर में पुरुष सबसे मेन कंपोनेंट होता है, और उसके बाद हमारे घर में जो भी लेडीज़ रहेगी वो रहती है। तो यही पोजीशन हमारे सोसाइटी में होती है। तो यही यहाँ पे इधर इसके ऊपर सर्वे किया गया था कि सोशल पोजीशन वुमेन की क्या है, देयर स्टेटस, उनका स्टेटस क्या है, राइट, उसकी स्थिति क्या है, right, the consequences of the constitutional provision made for the women also, as also education of women and its percentage। जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न की गई थी वुमेन्स के लिए, उसके द्वारा उनका एजुकेशन में कितना परसेंटेज है, राइट। ये हम लोग किस तरह से निकालते हैं कि हाउ मेनी वुमेन्स आर एजुकेटेड एंड हाउ मेनी आर इलिटरेट, राइट। तो यही परसेंटेज हम लोग यहाँ पे डिक्लेयर करते हैं। देयर प्रोग्रेस ड्यू टू एजुकेशन, एजुकेशन करने के बाद उनकी किस तरह से प्रोग्रेस हुई है। गाइज यहाँ पे ध्यान दो, कितनी भी वुमेन की पढ़ी लिखी क्यों ना हो, लेकिन जो सोसाइटी के रिस्ट्रिक्शन है उसको देखकर वुमेन कभी आगे नहीं बढ़ पाती।
तो अगर कोई वुमेन्स एजुकेटेड है इसका मतलब ये नहीं है कि वो किसी चीज़ पर डोमेस्टिक वायलेंस रहेगा या फिर कोई चीज़ों पर अपना वॉइस रेज कर सकती है। नहीं, क्यों कर नहीं कर सकती? क्योंकि सोसाइटी ने उसके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शन रखे होते हैं, इसलिए वो चुपचाप से सारी चीज़ें सह लेती है। तो यही यहाँ पे देखा गया था कि प्रोग्रेस ड्यू टू एजुकेशन, एजुकेशन के ज़रिए अगर कोई गलत है तो गलत है, और इस गलत पर आवाज़ उठाने की ज़रूरत है, ये अगर वुमेन्स को समझता है तो उसका एजुकेशन क्या होता है, उसका एजुकेशन एक राइट डायरेक्शन पे जा रहा है। अगर वे आवाज़ दबाती है, कोई गलत होता है सोसाइटी में, उसको देख के नज़रअंदाज करती है, तो वो क्या है, उसका राइट एजुकेशन नहीं। ये हम लोग किताबों में अक्सर पढ़ा करते हैं। तो यही बताया गया है कि देयर इज प्रोग्रेस ड्यू टू एजुकेशन, किस तरह से उनका प्रोग्रेस हुआ था। डिफ़िकल्टीज फेस बाय वर्किंग वुमेन, हाँ, काम पर वुमेन्स को किस तरह की डिफ़िकल्टीज आती है। एक सिंपल से डिफ़िकल्टीज बताता हूँ गाइस। कभी एक छोटा सा ऑफिस होता है जिसमें मेंस एंड वुमेन्स के लिए अलग अलग नहीं, कंबाइंड टॉयलेट होता है। तो ये कुछ तो अलग होता है बिकॉज ऑफ वुमेन्स हैविंग द सेवरल थिंग्स, राइट। तो इसके लिए एक ही टॉयलेट में मेंस एंड वुमेन जाते हैं। तो ऑफिस स्टाफ को, जो मेन स्टाफ होता है, उनको समझना चाहिए कि वुमेन्स के लिए भी एक अलग टॉयलेट बनाया जाए, राइट। तो ये सारी चीज़ें ऑफिस में होना चाहिए। और देयर वर सेवरल इश्यूज, प्रेगनेंसी के समय भी वुमेन्स को बहुत इश्यूज फेस करना पड़ता है, उनको लीव्स नहीं मिलती, उनको उनकी सैलरी डिडक्ट होती है, सारी चीज़ें ये अपने पॉइंट से और हम लोग देखते हैं सोसाइटी में, राइट। वर्किंग वूमेन, राइट। उसके बाद घर में अगर शादीशुदा रहेगी, मैरिड लाइफ रहेगी, तो घर में भी उस औरत के ऊपर बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन रहते हैं कि यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ, और ये सारी चीज़ें बताई जाती है, ये मत पहनो, वो मत पहनो, ये सारी चीज़ें उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन होती है। तो वर्किंग वूमेन को ये सारी चीज़ों का सामना करना पड़ता है। द पोजिशन ऑफ वुमेन विथ रिस्पेक्ट टू वर्क लाइवलीहुड, उनका जीवन मान देखकर उनकी पोजीशन क्या है, राइट। उनका आयु जीवनमान किस तरह का है, क्या रहती है, कैसे रहती है, क्या खाती है, क्या पीती है, किस में कॉम्प्रोमाइज़ करती है। Guys, if you want to see a real women's situation, you can go in जो ट्रेडिशनली जो वुमेन्स को इन्फीरियर समझते हैं, ऐसे घर में जाके देखो, हमेशा आपको वुमेन्स की पोजीशन इन्फीरियर ही लगेगी, मतलब निचली निचली तरीके की लगेगी। तो इन लोगों को भी एजुकेटेड करना बहुत ही ज़रूरी होता है। देयर वेजेस, वुमेन का वेजेस रिलेटेड टू द मेंस वेजेस। वेजेस का मतलब क्या होता है, सैलरी। यहाँ पर वुमेन्स की सैलरी कितनी है, बहुत सारे वर्किंग कंपनी में क्या होता है, वुमेन्स वुमेन्स के कंपैरिजन में बहुत काम करते हैं लेकिन उनकी सैलरी कम होती है, जस्ट बिकॉज ऑफ कि हमारा एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि मेंस ऑलवेज डूइंग अ ग्रेट वर्क और मोर वर्क दैन अ वुमेन, राइट। यही हमारी मेंटेलिटी, अगर किसी की इस तरह की मेंटेलिटी होती है तो उस वुमेन को हमेशा कम सैलरी मिलती है नाउ डेज। बट नाउ हमको अभी समझ में आ रहा है कि मेंस का इतना वर्कआउट नहीं होता है, इतनी इंटेलेक्चुअलिटी होती है दोनों की भी, लेकिन डेडिकेशन वुमेन्स का ज़्यादा होता है, घर में भी होता है और बाहर में भी होता है। इसीलिए दोनों को भी सेम वेजेस, मतलब सेम सैलरी मिलनी चाहिए। द मेल फीमेल रेशियो बर्थ एंड मॉर्टेलिटी, मेल फीमेल रेशियो मतलब क्या होता है, 1000 मेल के पीछे कितनी वुमेन्स है, ये मेल फीमेल रेशियो डिसाइड करता है। अगर ये इम्बैलेंस हो जाता है गाइस, तो हमारी सोसाइटी का स्ट्रक्चर ब्रेकआउट हो जाता है। मतलब सिंपल सा एक है, अगर वुमेन्स अगर 1000 मेल्स के पीछे अगर कुछ 934 अगर वुमेन्स रहेंगी, तो बाकी के जो वुमेन्स है, मतलब जो इन 66 वुमेन्स है, वो कम पड़ जाती है सोसाइटी में। और वो वुमेन्स कहाँ से लाएगी, तो बाकी के 66 मेंस है वो क्या होते हैं, विदाउट मैरिज रह सकते हैं। तो ये सारा रेशियो होता है कि हमें वो मेंटेन करना पड़ता है। बर्थ एंड मोर्टेलिटी रेट्स एंड द रोल ऑफ द वुमेन्स, बर्थ एंड मोर्टेलिटी, जन्म मृत्यु दर क्या होता है, वो भी हमें ध्यान देना पड़ता है। बर्थ के समय और डेथ के समय कितनी लोगों का मतलब कितनी वुमेन्स का डेथ हो गया है, ये भी सारी चीज़ें हमें ध्यान देनी पड़ती है। एंड द रोल ऑफ वुमेन, वुमेन का रोल, right? Taking into the consideration this entire background, a statewide conference for women was held in 1975। इन सारे चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए 1975 में स्टेट वाइज कॉन्फ्रेंस, एक सभा बुलाई गई, राइट, बाय द स्त्री मुक्ति संघर्ष समिति द्वारा। किसके द्वारा सभा बुलाई गई, स्त्री मुक्ति संघर्ष समिति, राइट। ये भी संगठन थी, ये ऑर्गेनाइजेशन है, ये भी 1975 में ही फॉर्म हो गई थी। हाँ, तो वुमेन्स के इशू पर, सेवरल इशू पर वॉइस रेज करने के लिए। वुमेन्स फॉर ऑल वॉक ऑफ लाइफ
रीजन्स पार्टिसिपेटेड इन इट, सारे रीजन से वुमेन्स आई है और वे इस कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट हुई थी। द समिति पब्लिश इट्स मैनिफेस्टो इन 1978। मैनिफेस्टो का मीनिंग होता है घोषणा पत्र। समिति ने, स्त्री मुक्त संघर्ष समिति ने उनका जो मैनिफेस्टो था, जो घोषणा पत्र था, क्या क्या पॉइंट्स उसको उनको मेन लग रहे थे उस कॉन्फ्रेंस में, और उसके द्वारा इन्होंने 1978 में उस मैनिफेस्टो को, घोषणा पत्र को पब्लिश किया। द पॉलिसी ऑफ अ स्ट्रगल अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, कास्ट, वर्ण वॉज अडॉप्टेड। राइट, पॉलिसी क्या थी उनकी? द स्ट्रगल अगेंस्ट द डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है भेदभाव, जो भेदभाव होता है उनके अगेंस्ट क्या करना है? स्ट्रगल करना है, संघर्ष करना है। ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, कास्ट एंड वर्ण। जेंडर, जेंडर का मतलब होता है जो स्त्री पुरुष ऐसे जेंडर में हम लोग भेदभाव मानते हैं, डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। वो कास्ट, ये हमारी इंडिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि ये इंटरनल प्रॉब्लम है, लेकिन कभी कभी ये एक्सप्लोजर हो जाता है इसका। तो कास्ट सिस्टम भी एक भयानक है, जिससे सोसाइटी का बैलेंसमेंट बिगड़ जाता है, सोसाइटी गंदी हो जाती है ड्यू टू दिस कास्टिज्म के वजह से। एंड वर्ण, वर्ण भी एक इशू है। राइट, ये सारी चीज़ें इनको अडॉप्टेड किया गया था और इन सारी चीज़ों को चेंजेस लाना था इस समिति को। राइट, दिस गेव राइज टू अ कलेक्शन ऑफ द सॉन्ग कॉल्ड स्त्री मुक्तिची ललकारी। और इस सारे इशू पर हम लोगों को अगर सॉल्व करना रहेगा तो इसमें क्या होगा? स्त्री मुक्तिची ललकारी सॉन्ग्स इसमें निकाला गया लोगों को अवेयर करने के लिए। राइट, अ स्ट्रीट प्ले कॉल्ड मुलगी झाली हो। ये मुलगी झाली हो मराठी वर्ड है। जो स्ट्रीट प्ले मतलब जैसे कि पहले देखो रामलीला होता था, रास्ते पर लोग इकट्ठा होकर रामलीला बनाते थे। राइट, उसी तरह से लोगों को अवेयर करने के लिए ये मुलगी झाली वो प्रोग्राम रन किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? बाय ज्योति मापसेकर, ज्योति मापसेकर जी द्वारा किया गया था। ये नाम याद रखना है। ज्योति मापसेकर जी ने क्या स्ट्रीट प्ले लिखा था? मुलगी झाली हो। एंड अ पीरियडिकल कॉल्ड प्रेरक ललकारी। पीरियडिकल मतलब क्या होता है? जो पाक्षिक होता है, लोगों को जागरूक करने के लिए, जैसे होता है ना न्यूज़पेपर, उस तरह के का ये पाक्षिक होता है। और वुमेन्स का सेवरल इशू पर इसमें लिख के आता था। तो कौन सा था पाक्षिक इनका? प्रेरक ललकारी, विच बिकम देयर माउथ पीस। इनका क्या बना? विमेंस एम्पावरमेंट का क्या बना? ये माउथ पीस बना। माउथ पीस मतलब बोलने लायक, आवाज़ उठाने लायक। लोगों को लिख कर ये भेजते थे उस पीरियडिकल में, और लोग क्या करते? पढ़ते थे। उनका क्या बन गया था? माउथ पीस बन गया था। एंड अदर सच प्रोग्राम्स इन 1978-77। अदर प्रोग्राम भी किए गए थे 1977। ग्रुप लाइक द स्त्री मुक्ति आंदोलन समिति इस्टेब्लिश बाय सौदामिनी राव। 1977 में स्त्री मुक्ति आंदोलन समिति इस्टेब्लिश की गई थी सौदामिनी राव जी के द्वारा, इन पुणे में। कहाँ पे? पुणे में। बायजा अ फोर्थ नाइटी मतलब क्या होता है? ये भी एक पत्रिका होती है जो पढ़ने के लिए लोगों को पब्लिश की जाती है वीक में 2 बार। अब बायजा नाम की। एज ऑल्सो स्त्री वॉच भी बनी एक थी, पत्रिकाएं थी। मैत्रीण एंड स्त्री अन्याय विरोधी मंच इन औरंगाबाद। अभी स्त्री अन्याय विरोधी मंच इन औरंगाबाद में इस्टेब्लिश हुई थी। महिला दक्षता समिति इन कोल्हापुर में इस्टेब्लिश हुई थी। महिला हक इन नासिक में। एंड नारी प्रबोधन मंच इन लातूर में। महाराष्ट्र स्टेट के 4 डिस्ट्रिक्ट दिए हैं जहाँ पे ये संगठनाएं, ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश हुई थी। कौन कौन सी थी? पहला, स्त्री अन्याय विरोधी मंच औरंगाबाद, महिला दक्षता समिति कोल्हापुर, महिला हक नासिक में, और नारी प्रबोधन मंच लातूर में। अभी इसका मीनिंग, ये मराठी वर्ड से जो ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश की थी, इसका शॉर्ट में आपको मीनिंग बता देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। अन्याय विरोधी मंच, अन्याय विरोधी मतलब क्या होता है कि जो अन्याय होता है उसके अगेंस्ट आवाज़ उठाना, ये मंच बनाया था, ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी औरंगाबाद में। महिला दक्षता समिति, अवेयरनेस ऑफ द वुमेन्स के अवेयरनेस के लिए महिला दक्षता समिति, इसका ये अर्थ होगा मराठी में। राइट, कोल्हापुर में इस्टेब्लिश की गई थी। महिला हक, विमेंस के राइट्स, नासिक में इस्टेब्लिश की गई थी। नारी प्रबोधन,
वुमेन्स को क्या करना है, एजुकेटेड करना है, वुमेन्स को क्या करना है, अवेयर करना है। प्रबोधन का मतलब क्या करना होता है, उनको एजुकेशन के द्वारा अवेयर करना। मंच इन लातूर में। एंटी डाउरी प्रोटेक्शन कमिटी वेयर फॉर्म ऑल ओवर महाराष्ट्र। एंटी डाउरी का मतलब ये होता है कि दहेज के खिलाफ क्या करना है, कमेटी को फॉर्म करना है। अगर कोई गाइज, ये इतना मेन इश्यू अपने इंडिया का, मतलब सेवरल इसमें कि एंटी जो डाउरी से होता है ना, बहू को तंग किया जाता है, अगर पैसे ना आए उसके मायके से तो क्या किया जाता है, उनको मारना, जलाना उनको, और भी कोई मेंटली फिजिकली टॉर्चर करना, ये सारी चीज़ें होती थी। इसीलिए ये बहुत बेहद ज़रूरी था कि हमें ये सारी चीज़ों को क्या करना है, बैनिश करना था हमारी इंडिया से। तो एंटी डाउरी प्रोटेक्शन कमेटी भी इस्टेब्लिश किया गया था। अ कॉन्फ्रेंस टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट ऑपरेशन ऑफ वुमेन वॉज ऑर्गेनाइज इन धुले सिटी। कॉन्फ्रेंस क्या, प्रोटेस्ट का मतलब क्या होता है कि आवाज़ उठाना, राइट। ऑपरेशन किया गया था, वॉज ऑर्गेनाइज इन धुले में ऑर्गेनाइज किया गया था कॉन्फ्रेंस, राइट। आंदोलन करना, प्रोटेस्ट का मतलब क्या, आंदोलन करना, किसी पे आवाज़ उठाना, अगेंस्ट वुमेन्स के वायलेंस के खिलाफ। विद्या बाल्स पीरियडिकल्स नारी समता मंच। विद्या बाल्स का पीरियडिकल था जो पाक्षिक था, जिसको नारी समता मंच कहा जाता है। एंड मिळूनी साऱ्याच जनी, दो थे, एक नारी समता मंच एंड सेकेंड था मिळूनी साऱ्याच जनी। एज ऑल्सो द वर्क ऑफ द समाजवादी महिला सभा एंड अ क्रांतिकारी महिला संगठना वेयर ऑफ अ ग्रेट हेल्प इन डीलिंग विथ वुमेन्स इशू। ये जो दो संगठनाएं अब यहाँ पे बताई गई, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट थी, जो वुमेन्स के इशू पर उनका आवाज़ रेज करती थी, राइट। समाजवादी महिला सभा एंड क्रांतिकारी महिला संगठना, इन सारी चीज़ों में। The employment gratuity scheme in Maharashtra also help to empowerment women, right? द एम्प्लॉयमेंट ग्रेजुटी स्कीम, एम्प्लॉयमेंट ग्रेजुटी स्कीम का मतलब ये होता है कि उस एम्प्लॉयज़ को एक गारंटी देना कि उस सर्टेन पीरियड के बाद उसे क्या मिलेगा, एक सर्टेन अमाउंट मिलेगी। ग्रेजुटी का मीनिंग होता है गारंटी देना, राइट। इन महाराष्ट्र, सो एज यू सी इन महाराष्ट्र देर वेर सो मेनी वुमेन्स आर वर्किंग इंडिपेंडेंटली, राइट। सो दे आर वर्किंग थ्रू आउट ईयर, और कोई कुछ सर्टेन पीरियड होने के बाद भी उनको उनकी ग्रेजुटी नहीं मिलती है, जस्ट बिकॉज ऑफ द कंपनी पॉलिसी। सो यहाँ पे एक आवाज़ उठाया गया था कि एम्प्लॉयमेंट के लिए क्या मिलनी चाहिए, उनको ग्रेजुटी मिलनी चाहिए, एंड इट इज़ टू इम्पोर्टेंट फॉर द वुमेन। प्रमिला दंडवते इस्टेब्लिश द महिला दक्षता समिति इन दिल्ली इन 1976। 1976 में प्रमिला दंडवती जी ने क्या किया, महिला दक्षता समिति को इस्टेब्लिश किया था। ब्रांचेस ऑफ दिस समिति केम अप इन द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश एंड पंजाब। कहाँ कहाँ पे इनके ब्रांचेस ओपन हो गए थे, दिल्ली में इस्टेब्लिश किया गया था, और आंध्र प्रदेश 1, तमिलनाडु 2, केरला 3, उड़ीसा 4, मध्य प्रदेश 5, उत्तर प्रदेश 6 और पंजाब 7। ये 7 स्टेट में इनकी ब्रांचेस ओपन हो गई थी, राइट। द कम्युनिस्ट पार्टी इस्टेब्लिश द अखिल भारतीय जनवादी महिला संगठना इन 1980। कम्युनिस्ट पार्टी ने क्या किया, अखिल भारतीय जनवादी महिला संगठना को इस्टेब्लिश किया था 1980 में। एफर्ट्स वेयर मेड टू स्टार्ट ब्रांचेस ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन इन ऑल पार्ट ऑफ इंडिया। इनका प्रयास क्या था, इस संगठना का ब्रांचेस पूरे इंडिया में, पूरे इंडिया के पार्ट्स में ओपन होना चाहिए, बिकॉज ऑफ महिला के इशू पर आवाज़ उठाने के लिए। द संगठना स्टार्टेड अ स्ट्रगल अगेंस्ट इश्यूज लाइक डाउरी, फीमेल फोर्टिसाइड, डोमेस्टिक एब्यूज। ये जो अखिल भारतीय जनवादी महिला संगठना थी 1980 में जो इस्टेब्लिश हुई थी, इन्होंने क्या किया, इस कुछ जो इश्यूज थे उनके ऊपर आवाज़ उठाना चालू किया। कौन कौन से थे, अगेंस्ट इश्यूज लाइक डाउरी, डाउरी मतलब मैंने पहले बताया दहेज। फीमेल फोर्टिसाइड, फीमेल फोर्टिसाइड का मतलब ये होता है कि स्त्री के गर्भ में ही ये चेक किया जाता है कि वेदर इट इज़ गर्ल्स और बॉयज़। इफ़ इट इज़ फीमेल, इफ़ इट इज़ मेल, फीमेल फोर्टिसाइड, सो उसको क्या किया जाता, अबॉर्शन किया जाता था, उसको गिराया जाता था उस बच्चे को। तो ये सारी चीज़ें गलत थी। इसके वजह से गाइस आज हमको, हमारे इंडिया को ये खामियाना भुगतना पड़ रहा है कि जो हमारा मेल फीमेल रेशियो है वो इम्बैलेंस हो चुका है, बट जस्ट बिकॉज ऑफ दिस फीमेल फोर्टिसाइड, राइट। लेकिन
होता है, कुछ समय के बाद ये लोग एजुकेटेड होने लगे एंड दिस थिंग्स विल वैनिश बाय द फ्रॉम द सोसाइटी। डोमेस्टिक अब्यूज़ क्या मतलब होता है, कोई बहू शादी करके मैरिज करके अगर किसी घर में जाती है तो उसको डोमेस्टिक घर में ही उसको बहुत प्रॉब्लम क्रिएट को फेस करना पड़ता है, उसको अब्यूज़ किया जाता है, उसको असॉल्ट किया जाता है, उसके ऊपर बहुत प्रॉब्लम मतलब अत्याचार किए जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती थी, इसके अगेंस्ट इन्होंने आवाज़ उठाई। रिसर्च ऑन वुमेन्स इशू वॉज अंडरटेकन एट वेरियस लेवल। जो रिसर्च किया गया था और इश्यूज जो निकले थे उसके ऊपर क्या वेरियस लेवल पर उस पर आवाज़ उठाई गई थी। वुमेन्स स्टडीज सेंटर वेयर स्टार्टेड एट द फर्स्ट वुमेन्स यूनिवर्सिटी। वुमेन्स के लिए स्टडी सेंटर भी ओपन किए गए थे कि इंडिपेंडेंटली वुमेन्स कैन डू देयर स्टडीज एट दैट प्लेस। द यहाँ पे देखो गाइस, एक बात बताना चाहूँगा, पुणे में अगर आपने एसएनडीटी का नाम सुना होगा तो अभी ये एसएनडीटी अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे। श्रीमती नाथीबाई दामोदर ठाकरसी एसएनडीटी वुमेन्स यूनिवर्सिटी है ना, तो ये वुमेन्स यूनिवर्सिटी भी इस्टेब्लिश किया गया था वुमेन्स के आवाज़ के लिए उठाने के लिए, उनके रिसर्च के लिए, राइट। मुंबई वुमेन्स पुणे एंड मुंबई में, राइट, दो प्लेस में। एंड द टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस ऑल्सो लोकेटेड इन मुंबई। सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी, पुणे and Shivaji University Kolhapur. These centers played an important role in critical analysis and in developing a vision on women's issue. critical analysis का मतलब होता है कि ओवरऑल चीज़ें हम लोग जो चेक करते हैं, सारे इशू पर हम लोग आवाज़ रेज करते हैं, उसको बोलते हैं क्रिटिकल एनालिसिस, राइट। played an important role played an important role इन द क्रिटिकल एनालिसिस इन डेवलपिंग अ विजन ऑफ द वुमेन। विजन का मतलब होता है दूरदृष्टि। वुमेन्स का जो इशू है, हम लोग अगर एक इशू पर वुमेन्स की आवाज़ उठाएंगे, अगर वो इशू रिजॉल्व होता है, वुमेन्स की लाइफस्टाइल चेंज होती है, तो क्या होता है, एक हमारा एक विजन होता है कि नेक्स्ट पड़ाव में क्या होती है, वुमेन्स की लाइफस्टाइल इससे बेटर हो जाएगी। तो ये विजन हमको मिला था वुमेन्स के डेवलपमेंट के लिए। गाइस आई होप आपके सारे पॉइंट्स क्लियर हो चुके होंगे। अगर कुछ पॉइंट्स रहता है तो प्लीज़ अंडरलाइन करके कमेंट्स में भी बता सकते हो, या फिर मुझे आके भी पूछ सकते हो। कुछ अगर इशू रहता है, अगर